सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शेखावत लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जो कि क्या है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, वो क्या शो करता है कि आपका स्पीड कितना था। ठीक है, तो वैसे इसी फॉर्मूले से हम लोग टाइम भी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कैसे, टाइम ऊपर गया, स्पीड नीचे आ गया, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब वैसे ही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। देखो टाइम यहाँ पे डिवाइड में था, इक्वल टू के उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कन्वर्जन। जैसे यूनिट्स होते हैं, जैसे डिस्टेंस के कुछ अलग यूनिट होते हैं, टाइम के कुछ अलग यूनिट होते हैं, तो वैसे ही स्पीड के भी यूनिट्स आएंगे इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो वो कैसे कन्वर्ट करना है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट कन्वर्जन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखो डिस्टेंस किस में होता है, सबसे पहले हम लोग किलोमीटर में देख लेते हैं कि 1 किलोमीटर को अगर मुझे मीटर में करना है तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, राइट। तो वैसे ही हमें अगर 1 मीटर को किलोमीटर में करना है तो 1/1000 किलोमीटर। समझा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, वैसे ही मीटर टू किलोमीटर करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे। ओके, समझे। तो वैसे ही 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैसे ही 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। क्लियर, समझ में आया। अब वैसे ही किलोमीटर से डायरेक्टली अगर आपको सेंटीमीटर में करना है, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर। तो वैसे ही 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में करना रहेगा तो 1 लाख, ये बन गया किलोमीटर में। समझ में आया। तो ये था यूनिट कन्वर्जन फॉर डिस्टेंस। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइम में कैसे चेंजेस करना है। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे यूनिट कन्वर्जन ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 1 आवर। सो 1 आवर को अगर मिनट में करना है, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, राइट। तो वैसे ही 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब अगर मुझे 1 आवर को मिनट में करना है, सो 1 आवर को सेकंड में करना है, तो 60 मिनट इंटू 60, तो ये मुझे मिल जाएगा सेकेंड्स में। क्लियर, तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 और 2 0, तो 1 घंटे में 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 3600 सेकेंड्स। समझ में आया। क्लियर, तो ये हो गया आर टू मिनट्स, मिनट टू सेकेंड्स एंड देन आर टू सेकेंड्स। क्लियर है। अब हम दोनों को मिला के स्पीड का क्या यूनिट आता है, स्पीड को कैसे फाइंड करते हैं, या फिर यूनिट चेंज करना है, कन्वर्जन करना है तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे स्पीड का यूनिट। ठीक है, तो स्पीड हम लोग कैलकुलेट करते हैं आइदर किलोमीटर पर आवर में होता है या फिर मीटर पर सेकेंड्स में होता है। किलोमीटर पर सेकंड में भी दे सकते हैं, मीटर पर सेकंड में भी दे सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड दे सकते हैं। ठीक है, तो उनका कन्वर्जन करते कैसे। ठीक है, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। बराबर, तो इसको मैं क्या करूंगा, कैंसिल किया, राइट, ये मीटर पर सेकंड हो गया। अब ये और सिंपलीफाई होगा, 2 5 2 18। ठीक है, सो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। समझा। अब वैसे ही अगर आपको 1 मीटर पर सेकेंड का निकालना है, 1 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर, तो 18 ऊपर गया, 5 नीचे आ गया, सो 18/5 किलोमीटर पर आवर। समझे। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड का हो गया
और ये 1 किलोमीटर पर आवर का हो गया। समझ में आया? तो ये था यूनिट कन्वर्जन। समझा यहाँ तक सबको? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, स्पीड डिस्टेंस टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? सो ये हम लोग ने एग्जाम्पल ले लिया जहाँ पे स्पीड आपको दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपको दिया है 2 आवर्स, आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप स्पीड का फॉर्मूला भी लिख सकते हो या फिर स्पीड से हम लोग ने जो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था वो भी लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब सॉल्विंग स्टार्ट करने से पहले क्या हमारे यूनिट सब प्रॉपर है? देखो, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, आर है, टाइम भी क्या है? आर में। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में आएगा, तो हमें यहाँ पे कुछ भी यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं। तो स्पीड कितना है? 60 इंटू टाइम कितना है? 2। 62 सा कितना हो गया? 120 किलोमीटर। समझ में आया? तो ये क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। समझा? पक्का? अब इस क्वेश्चन में आपको और भी पूछ सकते हैं कि फाइंड स्पीड इन मीटर पर सेकंड। मान लो ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू होके ये भी बोल सकता है फाइंड स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो इसका अभी हम लोग ने देखा था कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्पीड इक्वल्स टू कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड कितना दिया है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये दोनों किसके लेवल में जाएगा? 6 के। 6 10 और 6 3 10 5 कितना हो गया? 50/3 मीटर पर सेकंड। इसको चाहिए तो मिक्स फ्रैक्शन में कर लो। 3 1 3 बचा 20, तो 3 6 18, 2 बचा 16, 2/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऐसे आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा भी यूनिट दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये सम्स में स्पीड डिस्टेंस टाइम में ज्यादातर बच्चों को डिफिकल्टी उसी में आती है कि वो यूनिट्स पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो ध्यान कहाँ पे देना है? यूनिट्स सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं है तो कन्वर्जन का हेल्प लेके यूनिट को सेम करना है एंड देन सॉल्विंग चालू करना है। ठीक है, क्लियर है? सो आज के लेक्चर में हम लोग ने सीखा स्पीड डिस्टेंस टाइम, उनके यूनिट कन्वर्जन, और हमने एक एग्जांपल देखा। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, सो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलो, थैंक यू।